बिहार चुनाव को लेकर है अगली खबर। बिहार चुनाव पर दिल्ली में बड़ी मीटिंग की जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बड़ी मीटिंग हो रही है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस मीटिंग का हिस्सा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियां हो गई हैं तेज। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है। उनके आवास पर होने वाले इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना है। हो सकता है कि आज इस पर फाइनल डील भी हो जाए। इस बैठक में बिहार बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल होने वाले हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय भी प्रमुख हैं। ये बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स को लेकर फैसला हो रहा है, चुनावी रणनीति क्या होनी चाहिए, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, इन सभी पहलुओं पर बात हो रही है। बिहार में चुनाव को देखते हुए हम देख रहे हैं पहले से ही काफी मुद्दे गरमाए हुए हैं। विपक्ष एक के बाद एक सरकार पर सवाल उठा रहा है। एनडीए की कोशिश है एक बार फिर से सत्ता में वापसी की और इसी को लेकर दिल्ली में ये महा मीटिंग चल रही है, महामंथन। और महामंथन गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बुलाया गया है, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। मीटिंग बड़ी चल रही है, लेकिन कौन कौन से मुद्दे खास तौर पर रहने वाले हैं जिन पर बात हो रही है? सीट बंटवारे को लेकर इसमें बात हो रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी कितनी सीट पाए, साथ ही साथ उम्मीदवार कौन कौन हो, उम्मीदवारों का चयन यानी कि कैंडिडेट्स के जो टिकट बांटे जाने हैं उनमें किस किस का नाम चुना जाए, चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे लेकर आम लोगों के बीच में जाया जाए, मैनिफेस्टो में क्या कुछ हो, और चुनाव जीतना है, बीजेपी का ये प्लान है, लेकिन जीता कैसे जाए, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो शामिल किए जाएं चुनावी रणनीति को देखते हुए, इन सभी पहलुओं पर बात हो रही है। इससे पहले आपको याद दिला दें, क्योंकि अभी तो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव के नतीजे क्या कुछ रहे ये भी आप जान लीजिए। इंटरेस्टिंग ये आंकड़े हैं, क्योंकि आज के सिनेरियो को देखते हुए बीजेपी जहां पर 74 सीटों पर जीत दर्ज की और 19.8% वोट हासिल हुए, जेडीयू 43 सीटों पर जीती, 15.7% वोट हासिल हुए। जो हम पार्टी है वो 4 सीटों पर जीत दर्ज की, उसने 0.9% वोट मिले। वीआईपी 4 सीटों पर जीत दर्ज, 1.5% वोट मिले। एलजेपी 1 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई, 5.8% वोट मिले। आरजेडी 75 सीटों पर चुनाव जीती थी, लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, 23.5% वोट मिले थे। आईएनसी यानी कि कांग्रेस 19 सीटों पर जीत दर्ज की, 9.6% वोट बैंक मिला यानी कि वोट पाए। सीपीआई एमएल 12 सीटों पर जीती, 3.2% वोटिंग हुई। सीपीआई 2 सीटों पर जीती, 0.8% वोट मिले। सीपीएम 2 सीटों पर जीती, 0.7% वोट मिले। बीएसपी 1 सीट पर जीती, 1.5% वोट मिले। और जो बाकी दल हैं 6 अलग अलग सीटों पर, निर्दलीय ये कह सकते हैं, 6 सीटों पर जीत दर्ज की, 16% कुल मिलाकर इन्हें वोट हासिल हुआ। अब ये जो पूरा आंकड़ा है ये बीजेपी भी ख्याल में रख रही है, एनडीए भी ख्याल में रख रही है। अगर लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है 2020 में आरजेडी, तो कहीं फिर दोबारा ऐसा ना करे। बीजेपी तो यही चाहेगी कि विपक्ष पिछड़ा रहे और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बने। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सोच क्या रहेगी, ये तमाम बातें ऐसी हैं जिन पर विचार अभी जारी है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से जुड़ी हुई है।